उदाहरण हो गया कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अगला प्रश्न है जामवंत जी के मोटिवेशनल स्पीकर होने का, जो बहुत अच्छी बात है जिसको आपको सुनना चाहिए कि ये नवरात्रि भी हम लोग क्यों करते हैं, ये इसी समय कैसे हुआ, यहाँ इस प्रसंग को हम लोग जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय ने अपनी पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है राम की शक्ति पूजा, उसे बड़े मनोहर ढंग से ये बात कही है। जब मेघनाथ का युद्ध हो रहा था और मेघनाथ ने तो किसी को नहीं छोड़ा, सारा का सारा, यहाँ तक कि राम लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ा, मायावी नागपस में राम लक्ष्मण को भी बांध दिया, प्रचंड मायावी युद्ध किया मेघनाथ ने, राम की सेना में कोई नहीं बचा जो ठीक ठाक रहा, कोई नहीं। तो जिस जामवंत की बुद्धि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अब उनके बल के बारे में देखिए। अभी तक वो बुद्धि की चर्चा की, उनका बल देखिए, रीछ है ना, भालू है। देखिए मेघनाथ ने पूरी सेना को व्याकुल कर और गाली देने लगा, दुर्वचन कहने लगा, हम लोग इसी चर्चा किए हैं गरुड़ जी के प्रसंग में। तो जामवंत के क्रोध की सीमा नहीं रही, अरे दुष्ट तू खड़ा रहा, अभी तुझे मैं बताता हूँ। अब मेघनाथ देखता है कि जामवंत क्रोध से चिल्ला रहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे बुढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अरे अधम, अब तू मुझे ललकारने लगा। ऐसा करके उसे चमकता हुआ त्रिशूल चलाया और जामवंत है उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़ा और फिर उसकी तरफ दौड़ा। वैसे तो जामवंत अपनी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके बल में कोई कमी थी। वह त्रिशूल उठा करके मेघनाथ के छाती में मार और इतना कस के मारे कि मेघनाथ चक्कर खाकर गिर गया धरती पर, मूर्छित हो गया। फिर क्या किया जामवंत ने, क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। लेकिन सभी जानते हैं वरदान है, मेघनाथ को इसे मारे नहीं मरेगा। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ा और लंका की ओर फेंक दिया, जाके गिरा लंका में। तो जामवंत जी बुद्धि में भी प्रवीण है और बल में भी प्रवीण है, यानी बलवान है। तब रावण वहां मेघनाथ पर हंसा था ना कि तुम तो बड़ा बड़ा बात करता था, फेंक दिया तुमको उठा।